वडोदरा निकट हाईवे से जो मजदूर पलायन कर रहे थे उन्हें लाकर सयाजीपुरा के आवास में रख दिया गया है। वहां उन्हें खाने पीने की व्यवस्था तो मुहैया कराई जा रही है, लेकिन ये जो मजदूर है, कामदार है, वो अपने वतन, अपने गांव वापस जाने की जिद पर अड़े बैठे हैं। इनमें से कई लोग उत्तर प्रदेश से, कई लोग मध्य प्रदेश से हैं और सारे लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं। लोग को बंद करके रखा है तो यहाँ कोरोना नहीं फैलेगी। देश से आते हैं मंत्री का, विधायक का, सबके लड़के देश से विदेश से आते हैं, हम लोग कोरोना लेके आते हैं। हम लोग तो आम जनता ऐसा बंद करके रखा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? इससे कोरोना नहीं फैलेगा। कितने लोग हैं? हम लोग कम से कम यहाँ नहीं होगा तो 250 नहीं 500 आदमी है हम लोग इधर। कौन सी जगह पर? इधर ही है, सब लोग अंदर घुसेड़ के रख दिया है। कौन सी एरिया नहीं, इधर कुछ लिखा हुआ है उसका मालूम नहीं हमको, एरिया नहीं। हम लोग तो कौन लेके आया यहाँ पर? पुलिस वाले ने भर डाले हुए नहीं, खाना मिलता है ना, बंदोबस्त बोले सब लोग के देश में भिजवा रहे हैं। चलो सब लोग गए और उधर से सब लोग इधर घुसेड़ दिया गया सब। अब हम लोग क्या करें? छोटे छोटे हमारे पास में बाल बच्चे, लोग क्या करेंगे बोलो? 2-3 बच्चों का भी बीमारी हो गई, ना डॉक्टर आ रहा है, ना कोई आ रहा है। इधर क्या करेंगे हम लोग? उससे भी मर जाएंगे। नहीं, हमको गेट खुलवा दीजिए, हमको जो कैद करके रखा है हमारा गेट खुलवा दीजिए, हम लोग अपना बैठ चले जाएंगे, पैदल भी चले जाएंगे हम लोग। कुछ खाने की व्यवस्था? खाने के क्या, वही खिचड़ी के लिए दे जाते हैं, केले बस। वडोदरा सेंट्रल जेल से आज 22 कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें 3 महिलाएं शामिल थी और इन सभी को केंद्र सरकार के आदेश अनुसार कोरोना का संक्रमण जो बढ़ रहा है उसके तहत छोड़ा गया। लॉकडाउन के दूसरे ही दिन सरकार द्वारा एक ऐलान किया गया था कि 7 साल से कम सज़ा के कैदियों को रिहा किया जाएगा। 28 तारीख को वो प्रोसीजर हो भी रहा था। शायद आपको याद हो, मैं आई थी यहाँ सेंट्रल जेल, मगर उस दिन कोई भी कैदी रिहा नहीं हुआ। वो सारे प्रोसीजर आज ख़त्म हुए हैं और हमारे साथ में वकील हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे कि आज किन किन कैदियों को रिहा किया जा रहा है और किन कैदियों का प्रोसीजर बाकी है। क्या कहेंगे आज के ये पूरे प्रोसीजर के बारे में और किस तरह से ये प्रोसीजर हुआ है और इसमें कितनी महिलाएं हैं, किस तरह के कैदी हैं और कितने मेल है। आज ऐसे लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और अंडर 7 इयर्स पनिशमेंट वाले ऑफेंडर्स हैं कि जिनका कन्विक्शन नहीं हुआ है, जो कच्चे काम के कैदी हैं, उन लोगों को छोड़ने का कोरोना वायरस की वजह से सुप्रीम कोर्ट का एक सुओ मोटो रिट पिटिशन के अंदर ऑर्डर हुआ है। उसके तहत एक हाई कोर्ट की हाई पावर कमेटी हुई, उसके अंदर कुछ तबक्केवार मतलब सिलसिले वाइज, पॉइंट वाइज उन्होंने पॉइंट्स रखे। तो एक डे बिफोर यस्टरडे लिस्ट आई थी, बट वो लिस्ट रिलायबल नहीं थी क्योंकि उनमें से कई ऑफेंडर्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर 302, 376 जैसी कलमें पीछे से ऐड हुई है। जो सैटरडे लिस्ट आई थी उसके, हाँ, तो वो लिस्ट रिलायबल नहीं थी। इस वजह से उस पर कामगिरी फिर वापस फर्दर उसका फिल्टरिंग हुआ। आज जो हमने लिस्ट रेडी की थी उसके अंदर से हम फेज़ वाइज प्रोसीजर कर रहे थे। उसके अंदर से 19 लोगों की लिस्ट हमारे पास जेल अथॉरिटी की तरफ से आई थी। उन 19 लोगों में से 5 लोग हैं, वो लोग नहीं छूट पाए हैं। ये जेल में से हैं। 3 महिला कैदी जो प्रोहिबिशन की अंडर ट्रायल वो है ऑफेंडर्स हैं, उन लोगों को आज जांच जामीन पर छोड़ा गया है क्योंकि उनके जामीनदारों को छोटा उदेपुर पुलिस में रोक दिया गया था। तो मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि यहाँ से फ़ोन आता है और जेल में लिस्ट में यदि वो एलिजिबल हैं, तो पुलिस यदि किसी भी इंसान को रोकती है कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पर जेलर को फ़ोन करके कि भाई क्या इन लोगों को फ़ोन करके आपने बुलाया है क्या। तो ऐसा हो तो उस केस में उनको मारे, मतलब उनके साथ जास्तियाँ ना करें और उनको आने दें, क्योंकि अभी लेडीज़ है तो इनको कैसे छोड़ेंगे। उनकी कस्टडी से ऑर्डर तो हो गया उनका रिलीज़ का, बट दे आर नॉट एबल टू गो बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ क्लोज डाउन। सो मेरा ऐसा कहना है कि यदि जेल के वजह से वो आना चाहते हैं, पब्लिक यदि आना चाहती है छुड़वाने, तो उनको आने दिया जाए। जो 5 लोग नहीं आए हैं उनके परिवार वालों को ये खास मैसेज है जो यहाँ पहुँच सके। और अभी जिस तरह अभी शाम हो चुकी है, जितने लोग यहाँ उनको लेने आए हैं वो लोग क्या किस तरह से ले जाएंगे, व्हीकल ले जाने की, क्योंकि जब पिछली बार ये सारी प्रोसीजर के बारे में बात हुई थी तो कुछ लोग ऐसे थे, बोरसद से कोई चल के आया था, तो उसके लिए कुछ खास पुलिस उनको व्यवस्था करेगी या जेल से कोई उनके लिए प्रबंधन किया गया है? हाल फिलहाल इस वक्त तो बहुत से लोग हैं जो प्राइवेटली आए हैं, तो उन लोगों को तो सपोर्ट है। जो लोग बाहर से आए हैं जिनको पास सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने बात तो की है कि भाई क्या करना चाहिए, तो उसके हाल मतलब चर्चा के अंदर है। और आई
बिलीव के जेलर साहब ने बोला है कि भाई या तो लोकल पुलिस छोड़ने जाएगी उनको, या फिर कहीं तक वो पहुंचा दे, वहाँ उनके रिलेटिव्स आ जाए तो वहाँ से वो ले जाए, ऐसी बात चर्चा चल रही है। तो कुछ प्रोसीजर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बात करता है कि ऐसे कैदियों को रिहा किया जाएगा, और आज उसका प्रोसीजर शुरू हुआ, ख़त्म हुआ, और कई कैदी आज यहाँ से रिहा होकर जा रहे हैं। मगर इसके पीछे एक सवाल फिर उठता है कि यहाँ से निकले हुए कैदी स्वस्थ हैं? अगर स्वस्थ हैं या नहीं है, उसका सबूत क्या अगर वो बाहर जा रहे हैं? क्योंकि बीच में ही खबर आई थी कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव के लिए या नेगेटिव के लिए टेस्टिंग किया गया था। तो अब बाहर जाने वाले कैदियों को लेकर आम जनता में जो परेशानी मंडरा रही है ना, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा। जो लोग पलायन कर रहे थे उन्हें रोक लिया गया है और रेलवे स्टेशन के आसपास उन्हें ठहराया गया है, खाने का प्रबंध कर दिया गया है, दिन भर उन्हें खाना मिलता रहता है, लेकिन अन्य कई तरह की दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। और ऐसे कुछ पीड़ित लोगों ने हमारी संवाददाता गायत्री व्यास से अपनी जो समस्याएं थी वो बयान की। 21 तारीख रात 12 बजे से लॉकडाउन में पूरा राष्ट्र जैसे थम सा गया। उसमें कई लोगों की ज़िंदगी थम गई, कई लोग जहाँ थे वहीं रह गए। मगर जहाँ थे वहीं रह गए में सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो दिहाड़ी मज़दूर, जो छोड़कर जाना चाहते थे शहर कि हम हमारे गांव वापस लौट जाए, हमारे वतन वापस लौट जाए, और ऐसे ही निकले थे कि हमें शायद आगे जाने को मिलेगा। जैसे ये पूरा फुटपाथ है ना, ये सभी लोग यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने ही का फुटपाथ है, कड़क बाज़ार के बाहर का, और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं ना, वो सब रुक गए हैं यहाँ पर। आगे जाने के लिए यहाँ पहुँचे थे और गाड़ियाँ बंद हो गई उसी दिन रात 12 बजे से। अब ज़िंदगी थम सी गई है इनकी, और उनको खाना और पानी ज़रूर मिलता है, मगर उससे बड़ी एक समस्या आई है उनके लिए। यहाँ पर ना वॉशरूम है, ना नहाने के लिए उनके पास में कोई भी जगह या साधन, और यही परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं। इतने दिनों से फुटपाथ पर बैठे हैं, इतने दिनों से ये लोग ना नहाए हैं और ना ही उनको वॉशरूम की कोई सुविधा मिल पा रही है। क्या दिक्कत है इसी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, आप प्लीज़ आप अपना फेस बांध लीजिए। हम ऐसे गुजरा कर रहे हैं सर कि जब ही गाड़ी बंद हो गई उसी वक्त से मैं बिहार से मैं मेरा पेंशन लेने के लिए आया था, लेकिन रातों रात से गाड़ी बंद हो गई। तो अभी हम लोग यहाँ पर पूरा ये कड़क बाज़ार के प्लेटफॉर्म पे और खाना देने के लिए आ रहा, वो खाना खा के और करके हम हमारा गुजारा कर रहे हैं। यहाँ रेलवे स्टेशन पे सुलभ शौचालय है, वो भी नहीं खोल सकते, लेकिन बाहर में है, नहाने धोने के लिए जाते, लेकिन क्या हमके साथ 20-25 रुपये लेते, हम पैसे के खाली इंसान है, हम नहाने धोने के बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आप हमको कुछ नहाने धोने के ऐसे करने के हमको मदद कर दीजिए। गुजारिश है कि प्रशासन इसके बारे में भी सोचे कि इनके लिए सुलभ शौचालय है यहाँ नज़दीक, तो उनके लिए खोल दिए जाए। बॉम्बे से आए थे, मैं बिहार के रहने वाला हूँ, है ना, और अचानक जो है ऑटोमेटिक बंद हो गया, तब से मैं यहाँ पे अटका हूँ। सूरत, हम कर्नाटक का है, पर इधर काम करता था, तो मेरा भाई के पास इंदौर जा रहा था, तो शनिवार दिन बंद हो गया। इधर ही फुटपाथ पे सो रहा है। अच्छा, कौन कौन है आपके साथ में? और मेरा पति, हम दोनों ही। अच्छा, आप दोनों ही हैं और यहाँ अटक गए हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि इनके पास में पैसे नहीं हैं, तो कहाँ से वो सामने पे एंड यूज़ का जो एक सुविधा है यहाँ पर सुलभ शौचालय की, वो कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बस यही इन लोगों की गुजारिश है कि प्रशासन इनके बारे में ये खास सुविधा, खाना तो हर संस्था देने आ रही है, पानी भी दे रही है, मगर ये बहुत अहम सुविधा उनको चाहिए। उसके लिए उनकी गुजारिश है कि वो ये सुविधा उनको मुहैया करवाई जाए और उनकी परेशानी दूर हो सके। ये लोग ज़्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं ये बीमारी को फैलाने के लिए।
तो प्रशासन को ये सोचना होगा कि जिस तरह फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं, माना कि उनको होम क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं, मगर उनको रैन बसेरा में रहने की सुविधा तो दे ही सकते हैं। गोत्री के इस्कॉन मंदिर में लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए दोनों वक्त पौष्टिक खाना बनाया जा रहा है। कोरोना वायरस की भयावह परिस्थिति से निपटने के लिए कई निजी संस्थाएं, कई ऐसे मंदिर सामने आए हैं जहां से गरीबों में खाना पहुंच रहा है, गरीबों में वो सारी सहाय पहुंच रही है। जैसे आप देख रहे हैं, इस्कॉन टेम्पल हम पहुंचे हैं और इस्कॉन टेम्पल में, गोत्री के इस्कॉन टेम्पल में जिस तरह गरीबों के लिए खाना बन रहा है, मजदूर वर्ग इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, उन तक खाना पहुंचाया जाता है। किस तरह यहाँ के अनुयायी और भक्तगण काम करते हैं, वो जायज़ा लेने हम पहुँचे हैं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल की रसोई में बड़ी मात्रा में सब्ज़ी की कटाई हो रही है और जिस तरह यहाँ पर हर रविवार को, शनिवार को लोगों की भीड़, लंबी कतार लगती है ना खिचड़ी का प्रसाद लेने के लिए, यही प्रसाद और शीरा परोसा जा रहा है वडोदरा के ऐसे गरीब तबके के लोगों को, मज़दूर वर्ग को, जो बिल्कुल अभी निसहाय हो चुके हैं, जिनके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और उनके पास लोग जिस तरह पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में मदद के लिए, उसी में इस्कॉन टेम्पल भी अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इस्कॉन टेम्पल में कई सालों से बनता प्रसाद के तौर पर ये शीरा आज वडोदरा शहर के इतने बड़ी संख्या में मज़दूर वर्ग का पेट भर रहा है। साथ साथ में बन रही है खिचड़ी। भरत भाई अगर आप दिखा सकें, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ मसाला खिचड़ी भी बनाई गई है, जो हर रोज़ वडोदरा शहर के कई इलाकों के मज़दूरों को पहुँचाई जाती है। हमारे साथ में बात करेंगे नित्यानंद स्वामी जी, जो इस्कॉन टेम्पल से हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कार्यप्रणाली है वो कब से शुरू की आपने और किस किस इलाकों में ये पहुंचाया जाता है? जिस दिन से मोदी जी ने घोषणा की लॉकडाउन के लिए, तो सिर्फ उसी दिन से हमने गोत्री पीआई से संपर्क किया और उन्होंने हमें परमिशन दिया कि आप ये वितरण कर सकते हैं। तो उसी दिन से शीरा और खिचड़ी का आयोजन जो है सुबह 2000 लोगों के लिए और चना और खिचड़ी शाम की भी 2000 लोगों के लिए, कि हमने एक टीम बना दी 15 लोगों के लिए। अलग अलग एरिया से अपना टेम्पा, अपना बर्तन वो लेकर के आ रहे हैं और यहाँ से लेके जा रहे हैं। आप शायद देखे होंगे, आपका ध्यान गया होगा, गेट पे ही उनको हम डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव है, जो यथास्थिति हमारी मंदिर से इस काम के द्वारा हो सकेगी, तब तक ये महानगर बड़ौदा की सेवा होती रहेगी। सुबह कितने बजे से ये खाना बनाना शुरू होता है और कितने बजे तक बांटा जाता है? ये करीब 7, सवा 7 बजे से शुरू होता है और अभी टाइम हो रहे हैं आप 10:15 बज रहे हैं, तो लगभग 10, सवा 10 बजे तैयार हो जाता है। उसके बाद फिर डिलीवरी शुरू कर देते हैं। तो कितने बजे तक? 12-1 बजे तक ये पूरी डिलीवरी खत्म हो जाती है? नहीं, इसमें क्या है गायत्री, हमने टाइम दिया है कि इस टाइम के अंतर्गत आप लोग आ जाइए और करीब 1 घंटे के अंदर वो सब अपना अपना, जिसके किसी को 200 को चाहिए, किसी को 100 को चाहिए, किसी को 50 को चाहिए, किसी को 300 लोगों के लिए चाहिए, तो अपना अपना हिसाब से बर्तन लाते हैं और वो सब लेके चले जाते हैं। शहर में अब लॉकडाउन का अमलीकरण काफी चुस्त कर दिया गया है और इसमें शहर पुलिस का साथ निभा रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और पुलिस ने आज हाथीखाना इलाके में फुट पेट्रोलिंग किया। फुट मार्च करते हुए उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि लॉकडाउन का पीरियड है और 14 अप्रैल तक सभी को घर में और सिर्फ घर में रहना है, बिना वजह किसी को भी बाहर नहीं निकलना है और अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो 1 से ज्यादा लोगों को तो नहीं ही निकलना है। आरएएफ के जवान और पुलिस ने हाथीखाना इलाके में फुट पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को अपने ही घरों में रहकर कोरोना से सुरक्षित रहने का अनुरोध किया।